Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All. I am Monica Tikaria and today we are going to discuss about Madhya Pradesh State Forest Service Exam Forestry Solved Question Paper 2014. So start from our first question. The practice of forestry with the object of producing woods and other forest products as a business enterprises is known as. अगर हम फॉरेस्ट्री करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड के लिए या फिर किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए तो उस टाइप की फॉरेस्ट्री को क्या बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। और सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स अगर रूरल वेलफेयर के लिए अगर कोई भी फॉरेस्ट ग्रो किया जाए देन इट इज कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री क्या है? किसी भी नेचुरल हजार्ड से कैलामिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे एवलेंचेस या लैंडस्लाइड से बचने के लिए कोई भी फॉरेस्ट्री लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल जोन इज। ट्रॉपिकल जोन का एनुअल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज डी, अबाउट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ग्रो इन ब्लू लाइट आर। प्लांट्स जो जनरली ब्लू लाइट के अंदर ग्रो होते हैं उनका साइज कैसा होता है? मीडियम इन साइज। ब्लू लाइट क्योंकि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? हमारा क्लोरोफिल प्रोडक्शन से, तो इसलिए वो डायरेक्टली रिलेशन करता है साइज ऑफ द लीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ब्रिंग अबाउट ड्वार्फिंग इफेक्ट इन प्लांट? The correct answer is C, violet and ultraviolet rays. Sorry, light. क्योंकि हम लोग को पता है यूवी लाइट जो यूवी बी लाइट जो होता है वो बहुत सारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट एवरग्रीन वेजिटेशन आर फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज। तो इसका करेक्ट आंसर है 2500 mm या उससे भी ज्यादा वहां का एवरेज रेनफॉल होता है एवरग्रीन वेजिटेशन का। ये जनरली अंडमान निकोबार या वेस्टर्न घाट्स के साइड में पाया जाता है ये टाइप का फॉरेस्ट। टॉल ट्रीज होते हैं और बटरेस रूट सिस्टम होता है इसका, मतलब एक ट्राइपॉड टाइप से उनको मतलब कि स्ट्रेट रखने के लिए उसमें ट्राइपॉड टाइप से रूट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बटरेस्ड ट्रंक। तो ऐसा जनरली कहाँ देखने को मिलता है हमको? वेट एवरग्रीन वेजिटेशन में। Next question, abundant quantity of seeds produced from the tree having। ज्यादा क्वांटिटी में सीड कौन से ट्रीज में पाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए, बिगर द क्राउन। जिस ट्री का क्राउन पोर्शन जो बिगर होता है उस ट्रीज में हमको ज्यादा सीड्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द एजेंट ऑफ सीड्स डिस्पर्सल फॉर द प्लांट ग्रोइंग इन लिटोरल रीजन। लिटोरल रीजन्स मीन्स ये एक एक्वेटिक रीजन का पार्ट है जहां पर सनलाइट जो है आसानी से पहुंच जाता है, जहां पर मैक्सिमम आपके एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं उस रीजन को बोलते हैं लिटोरल रीजन। तो यहाँ पे सीड डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है? द आंसर क्या होगा? वाटर। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिंग मेथड ऑफ हार्ड सीड कोट ट्रीट इज प्रैक्टिस्ड इन। विदरिंग मेथड किस में यूज किया जाता है? द आंसर इज डी, टीक, सागौन में। नेक्स्ट पॉइंट, clear felling system with natural regeneration is successfully followed in plantation of Nilgiri hills for। clear felling system means एक पर्टिकुलर आपका एक एरिया का मतलब वहां पर पूरे जितना भी ट्रीज है ये मैच्योर होने के बाद हम उनको काट देते हैं, उसके बाद जो वहाँ रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो नेचुरली होता है। तो ये कहाँ मतलब फॉलोड इन प्लांटेशन ऑफ नीलगिरी हिल्स में किसका किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज अकेसिया मियर्सनी। Next question, in shelter wood system mature crop is removed in a series of felling. The first is called। shelter wood system में ऐसा क्या होता है कि जैसे ये फॉरेस्ट एरिया आपका, ठीक है, उसमें कुछ कुछ बीच के जो प्लांट्स हैं उनको हम काट देते हैं और कुछ कुछ प्लांट्स को हम वैसे ही रहन देते हैं ताकि जो ये
हमारा जो कटा हुआ प्लांट है वो उनको थोड़ा शेल्टर मिल सके, मतलब शेड मिल सके, डायरेक्ट विंड हो गया या सन जो है वो डायरेक्ट इस पर ना पड़े, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ कुछ प्लांट्स को रहने देते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट कटिंग, जो फर्स्ट फैलिंग हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज सीडलिंग फैलिंग। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब एक हाइट रीच कर लेता है, उसके बाद जो सेकेंड फैलिंग होता है उसी को हम सेकेंडरी फैलिंग बोलते हैं। और फिर लास्ट में जो कटिंग करते हैं हम सारे प्लांट्स को जब काट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल फैलिंग। Next question. Felling made in an immature stand for the purpose of improving the growth and form of trees without permanently breaking the canopy is called as। मतलब परमानेंटली हम कैनोपी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इमेच्योर पार्ट्स को हम बस कटाई छटाई कर दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द आंसर इज थिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड द थिनिंग फ्रॉम बिलो? थिनिंग का ये टाइप्स होता है, 4 टाइप होते हैं, मैकेनिकल, क्राउन, फ्री एंड ऑर्डिनरी थिनिंग। तो थिनिंग फ्रॉम बिलो, थिनिंग फ्रॉम बिलो किसको बोलते हैं? ऑर्डिनरी थिनिंग को। ऑर्डिनरी थिनिंग में क्या करते हैं हम? सप्रेस्ड क्लास वाले ट्रीज को काट लेते हैं, है ना। सप्रेस्ड क्लास मतलब जिसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है, इंफीरियर है जिनका ग्रोथ, उसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी थिनिंग। क्राउन थिनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? थिनिंग फ्रॉम अबव, बस ऊपर से ही थोड़ी कटाई छटाई करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सिंगल स्टेम सिल्वीकल्चर? सिंगल स्टेम सिल्वीकल्चर किसको डिनोट करता है? द आंसर इज फ्री थिनिंग। फ्री थिनिंग मीन्स जिस प्लांट, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट के अराउंड हम लोग थिनिंग कर रहे हैं, मतलब उस प्लांट को हम लोग एज अ ट्रंक के लिए यूज करने वाले, या उनसे हमें लॉग्स चाहिए या वुड चाहिए, तो उस पर्टिकुलर प्लांट के अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और उसकी थिनिंग कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेम सिल्वीकल्चर। इसको हम इलाइट थिनिंग भी बोलते हैं, फ्री थिनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरेसिंग, बटरेसिंग इज कॉमन इन। बटरेसिंग एक टाइप का रूट होता है जो ट्राइपॉड स्टैंड की तरह शो होता है, मतलब दिखता है, ज्यादा डीप नहीं होता, ये रूट शैलो में होता है, मतलब शैलो ही होता है इसका जो रूट का अंदर जाने का जो एरिया होता है वो शैलो होता है, डीप नहीं होता ज्यादा। तो ये किस में कॉमन है? द आंसर इज बी, टर्मिनेलिया मायरियो कार्पा। ये बटरेसिंग रूट कहाँ पाए जाते हैं? जनरली ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है सॉइल में पुअर होता है, वहां पर उस रीजन में ये बटरेसिंग रूट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज showing फ्लूटिंग टेंडेंसी? द करेक्ट आंसर इज ए, टेक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पीशीज हार्टवुड डज नॉट डेवलप डार्क कलर? ट्री के ट्रंक को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो ऐसा 2 रीजन में दिखाई देता है। बीच वाला पोर्शन जनरली डार्क कलर का होता है और आउटर वाला पोर्शन जनरली लाइट कलर का होता है। तो ये जो डार्क कलर का पोर्शन होता है इसी को हम लोग हार्डवुड बोलते हैं, और जो लाइट कलर का होता है उसको हम सॉफ्टवुड बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है हार्डवुड जो होता है, इसमें मॉइस्चर भी कम होता है, परमेबिलिटी भी इस रीजन की कम होती है, और ये एज अ स्टोरेज ऑफ बायोकेमिकल, जो भी हमारा बायोकेमिकल बनता है ना, मतलब फॉर्म होता है, उसको स्टोर करने के लिए जो भी एक्सट्रैक्टेंट हो गया या कुछ भी जो भी फॉर्म हो रहा है ट्रीज में, उसको जनरली यहाँ पे हार्डवुड में स्टोर होता है वो। तो ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा प्लांट स्पीशीज है जहाँ हार्डवुड जो है वो डार्क कलर का नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एबिस स्पीशीज। Next question, which type of color develop when leaves are about to fall? The correct answer is C, yellow. Next question, a plant from the time the young tree reaches 1 meter height till the lower branch begin to fall is called?
यंग ट्रीज अगर 1 मीटर की हाइट भी अटेन कर लिया है बट फिर भी उसकी लोअर ब्रांचेस जो है वो फॉल हो सकती है, देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज sapling stage. Next question. Plant from germination to the state that young tree has a few leaves is called. The correct answer is D. Recruit. Next question. Seasonal change in development of foliage, flowering and fruiting is referred to as. इसका करेक्ट आंसर है phenology. मतलब सीजनल चेंज होने के कारण फोलिएज या फ्लावरिंग या फ्रूटिंग में भी अगर चेंज आता है, उनके डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई चेंज आता है, देन इट इज कॉल्ड एज फिनोलॉजी. ये जनरली किस कारण से भी हो सकता है, इंसेक्ट, अचानक से इंसेक्ट का अटैक हो गया, उस कारण से भी ये सीजनल चेंजेस हो सकती है, तो देन इट इज कॉल्ड एज फिनोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. D1 सिंबल इज नोन फॉर. D1 सिंबल किस लिए यूज करते हैं हम? द करेक्ट आंसर इज डी. प्रीडोमिनेंट ट्रीज. फॉरेस्ट में ट्रीज जो है डोमिनेटेड ट्रीज भी होता है, सप्रेस्ड ट्रीज भी होता है, कोडोमिनेंट ट्रीज भी होता है, प्रीडोमिनेंट ट्रीज भी पाए जाते हैं. डोमिनेंट ट्रीज मींस ऐसी ट्रीज जिसका क्राउन जो है पोर्शन जो होता है वो ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द कैनोपी से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेटेड ट्रीज बोलते हैं. ऐसे ट्रीज को हम डोमिनेटेड ट्रीज बोलते हैं जिसमें क्राउन पोर्शन, मतलब ट्रीज का दो पोर्शन होता है, एक कैनोपी वाला पोर्शन जो टॉप का पोर्शन होता है, साइड्स के पोर्शन को क्राउन पोर्शन बोलते हैं. तो जिसमें कैनोपी जो है छोटा होता है एज रिस्पेक्ट टू क्राउन, उसको हम डोमिनेटेड ट्रीज बोलते हैं. अगर इसके नेबर्स में भी अगर कोई ट्री होगा तो भी ऐसे ही शेप का होगा, ऐसा ही होगा, तो इसमें क्या होगा, लाइट का जो इन्फ्लुएंस है वो साइड में भी पड़ेगा और टॉप पोर्शन में भी आएगा, तो वैसे टाइप के ट्रीज को हम बोलते हैं डोमिनेटेड ट्रीज. कोडोमिनेंट ट्रीज मतलब जिसका सेम होता है, मतलब अब इसके बाजू में भी ट्री हो जाएगा तो साइड में जो है लाइट का परसेप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ट्रीज को हम कोडोमिनेटेड ट्रीज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. के सिंबल इज सिंबॉलिक ऑफ. के किस लिए यूज करते हैं? द करेक्ट आंसर इज डिजीज्ड ट्रीज के लिए. Next question. On the basis of mean annual and mean January temperature and occurrence of frost and snow, following temperature zone has been recognized. The correct answer is A. Tropical, subtropical, temperate and alpine. Champion and Seth have classified the forest of India into following major groups. The correct answer is 5. चैंपियन एंड सेथ ने 5 मेजर ग्रुप्स में इंडिया फॉरेस्ट को डिवाइड किया था 1968 में. 5 मेजर ग्रुप्स के नाम क्या क्या है? फर्स्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकंड इज माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थर्ड माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, फोर्थ सब अल्पाइन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज अल्पाइन फॉरेस्ट. ये 5 मेजर ग्रुप में चैंपियन एंड सेथ ने 1968 में इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइड किया था. Next question. Champion and Seth have classified forest type of India into. और कितना उनका ग्रुप कितना था? The correct answer is C. 16 types of group थे. Next question. Transfer of plants from one nursery bed to another for better growth is called. एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं हम प्लांट को, then it is called as transplanting. Rhizome planting is common in. The correct answer is C. Bamboo. Next question. Most common practice of planting in teak is. teak में कौन सी planting बहुत important है? The correct answer is stump planting. मतलब vegetative part से ही हम नया tree grow करते हैं. Next question. Number of plants required for 1 hectare area where plants are planted at 4 meter into मतलब 4x4 will be. अगर उसकी स्पेसिंग 4 मीटर इंटू 4 मीटर है और 1 हेक्टेयर में हम लोग को नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड निकालना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 मीन 16 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 625. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ लॉग इज. इसका करेक्ट फॉर्मूला है 9/4 होल स्क्वायर इंटू L. The correct answer is A. Next question. Find out the spacing of plants in rows
made at a spacing of 4 meter if there are 1250 plants per hectare in plantation. यहाँ पर आपको 1250 प्लांट्स पर हेक्टेयर दिया हुआ है, 4 मीटर की स्पेसिंग दी गई है और आपको रो टू रो की स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पे प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है, तो उसी फॉर्मूला से मतलब आपको एरिया अपॉन स्पेसिंग फॉर्मूला इज इक्वल टू आपका कितना आ जाता है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स इन पर हेक्टेयर दिया हुआ है, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया है, अपॉन 4 इंटू एक्स ले लेंगे इसको, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Next question, which species of bamboo flowers every year without the death of plants? The correct answer is B. Arundinacea. Next question, which species bears seed after long time? The correct answer is D. Abies pendro. एबिस पेंड्रो एक टाइप का कोनिफर्स है जिसकी हाइट 60 मीटर तक की होती है, डायमीटर 2.5 मीटर होता है। वेस्टर्न हिमालयस रीजन में ये जनरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सक्सेस ऑफ प्लांटेशन इन सॉइल विथ हार्ड पैन इन सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल डेप्थ ऑफ पिट शुड बी। अगर कोई सॉइल है जहां पर आपका हार्ड पैन भी है, सलाइन और अल्कलाइन कंडीशन भी पाया गया है, तो वहां पर अगर आपको सोइंग का प्लांटेशन करना है किसी भी ट्री का, तो उसकी डेप्थ, सॉइल में डेप्थ कितनी रखेंगे, डेप्थ ऑफ पिट कितना होगा आपका। द करेक्ट आंसर इज 120 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। साल बिलोंग टू द फैमिली। द करेक्ट आंसर इज बी, डिप्टेरोकार्पेसी। Next question, maximum increment attainable per unit area on given site is called. The correct answer is C, normal increment. Next question, species yield maximum material of a specified size is known as. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टेक्निकल रोटेशन। टेक्निकल रोटेशन मीन्स मतलब जैसे हमको एक स्पेसिफिक साइज और वॉल्यूम का हमको लॉग चाहिए, तो उतने तक का हम वेट करेंगे प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद उसे काट लेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, द टाइम पीरियड प्लांटेशन से लेके प्रोडक्शन या फाइनल कटिंग तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्केलेटन ऑफ द फर्स्ट preliminary working plan report, the chapter 3 deals with. The correct answer is C, utilization of forest produce. Next question, crop density of 0.8 to 0.99 in forest is given to. This forest is called as dense forest. Next question, a layer outside the pith gives rigidity to the tree is called. पिथ के जो ऊपर वाली जो लेयर होती है जो जनरली रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ट्री को, उसको क्या बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज हार्डवुड। हार्डवुड के ऊपर सैपवुड होता है और हार्डवुड के अंदर में एक बीच में एक पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पिथ जो है जब प्लांट यंगर जनरेशन में होता है अपने तभी बस शो करता है, लेटर फेज में वो रीजनरेट मतलब गायब हो जाता है, नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैच्योर ट्री विच वन इज मोर। मैच्योर ट्री में सबसे ज्यादा कौन सी वुड पाई जाती है। द करेक्ट आंसर इज बी, हार्डवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ पिथ इन वुड इज कंसिडर्ड एज। अगर वुड में पिथ का प्रेजेंट, मैच्योर वुड में अगर पिथ का प्रेजेंट हो तो देन इट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, डिफेक्ट बोलते हैं। पिथ किससे बना होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल है जिसमें स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर होते हैं, और ये यंगर ग्रोथ के टाइम पे दिखता है और लेटर फेज में ये नहीं दिखते, इट इज रिप्लेस्ड बाय द जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच द स्पीशीज वुड इज वेरी गुड फॉर यूज ऑफ बीम। मतलब कौन से ट्री का जो है बीम अच्छा बनता है, मतलब पोल जैसा अगर आपको कुछ बनाना है तो इसका करेक्ट आंसर है कुसुम, स्क्लेरेशिया ओलियोसा। Next question, which tree belong the family Verbenaceae? The correct answer is A.
गेमेलाइना आर्बोरिया, मेलाइना आर्बोरिया, ये वर्बेसी फैमिली को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्पीशीज वुड कलर मेक डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश? द करेक्ट आंसर इज जामुन, साल एंड जामुन, दोनों का ही जो वुड है वो ब्राउन कलर का होता है, तो उनमें पहचानने में डिफिकल्टी होती है। ये जनरली फर्नीचर्स वगैरह बनाने में यूज होता है साल का। Moderately heavy wood have weight per cubic meter is? Heavy wood का weight कितना होना चाहिए? The correct answer is D, 451 to 600 kg per meter cube. Next question, which part of wood contain essential oils? The correct answer is B, hardwood. मैंने पहले ही बताया था जो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं ट्रीज में वो कहाँ जाकर स्टोर होते हैं? हार्डवुड में। Next question, which tree yield wood tans on commercial scale? Wood tan एक टाइप का डेरिवेटिव्स है, मतलब नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है जो रिलीज करता है ट्री। तो ये कौन से कमर्शियली कहाँ से कौन से ट्री से ये लिया जाता है? द करेक्ट आंसर इज क्वी ब्रैको। ये वुड टैन किस में काम आता है? ये लेदर्स वगैरह में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू? The correct answer is A, extremely hard wood. Next question, which species wood is moderately refractory? Moderately refractory means ऐसे वुड्स जो कि जब हम सीजनिंग करते हैं वुड की तब स्प्लिट और क्रैक होने के चांसेस उसमें मीडियम रहते हैं, मॉडरेटली रहते हैं। तो ऐसे वुड्स को हम क्या बोलते हैं? मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी। वुड सीजनिंग क्या होता है? जब हम उससे मतलब वुड से मॉइस्चर निकाल लेते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वुड सीजनिंग बोलते हैं। तो उसमें ही मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी के अंदर कौन से स्पीशीज आते हैं? द करेक्ट आंसर इज टिक। बेस्ड ऑन ड्राइंग नेचर wood of soil is classed as? The correct answer is C, class A. Next question, drying period required for 5 cm thick moderately refractory wood at the end of winter is? The correct answer is C, 8 to 10 months. मतलब इसको ड्राइंग करने के लिए कितना टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है? मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी वुड को 8 to 10 months. Next question, the length of air seasoning sheds should be oriented in? एयर सीजनिंग शेड्स जो बनाए जाते हैं मतलब एक रूफ टॉप होता है वुड का, मतलब वुड का बना होता है, उसके अंदर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं टिम्बर को या वुड्स को, ताकि जो भी ड्राई बीन्स या डायरेक्ट सन के रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? ओरिएंटेशन। द करेक्ट आंसर इज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। वुड प्रिजर्वेटिव्स शुड बी, मतलब वुड जल्दी से सड़ मत जाए या फिर उनमें इंफेक्शन या कीड़े मत लग जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। उसका नेचर क्या होता है? लिक्विड इन नेचर। विच ट्री ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोपाइसर? मतलब उसमें कोपाइस के थ्रू रीजनरेशन नहीं किया जाता। द करेक्ट आंसर इज बी, सेड्रस डिओडारा। Next question, which species have become extinct due to lopping in many parts of India? Lopping means साइड ब्रांचेस को, ट्री के अगर साइड ब्रांचेस को हम लोग कट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉपिंग, और लॉपिंग के कारण ही काफी सारी स्पीशीज जो ट्री की एक्सटिंक्ट हो जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करधई, मीन्स एनोगेशियस पेंडुला। ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है ड्यू टू लॉपिंग के कारण। Which of the following is not a composite wood? Composite wood means क्या होता है?
मतलब वुड फाइबर और प्लास्टिक का मिक्सचर से एक बाइंडिंग एजेंट बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वुड। तो ये इसमें से इन सब में से कौन सा कंपोजिट वुड नहीं है? द करेक्ट आंसर इज इम्प्रीग्नेटेड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम ट्रैगाकैंथा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ट्रैगाकैंथा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ट्रैगाकैंथा एक टाइप का मतलब गम है जो कि कौन से प्लांट से पाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी, एस्टागैलस गमीफर। Next question, pod of which species is used for washing silk and wooden clothes? The correct answer is B, Acacia consina. Next question, as preventive measures to control root rot in siso, the tree should be raised in intimate mixture with. रूट रॉट से प्रोटेक्ट करने के लिए सिसो प्लांट को किसके साथ साथ में ग्रो करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज एलियंथस। Wilt disease in teak is caused by, the correct answer is Pseudomonas solanacearum. Next question, heart rot in sal is caused by, heart rot एक टाइप का फंगल डिजीज है जो कि वुड के सेंटर में अटैक करते हैं जनरली, है ना, ट्रंक के सेंटर में, और ये क्या करते हैं, हार्ट वुड को सड़ा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हाइमेनोशीटिया रूबिजिनोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेज रॉट कॉज्ड बाय ग्रेजिंग इज, निम्न में से कौन सी हानि चराई द्वारा नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बार्क स्कॉर्चिंग। ये डायरेक्ट मतलब सन रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण कुछ मतलब पोर्शन जो होता है वो जल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सन स्कैल्डिंग भी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बार्क स्कॉर्चिंग। तो ये जो है वो ग्रेजिंग के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्डिंग इन दियोदार इज कॉज्ड बाय, गर्डिंग क्या है, फीडिंग एन आउटर बार्क ड्यू टू हर्बीवोरस मैमल्स के थ्रू, जब आउटर बार्क को खा ले फीड कर लेते हैं एनिमल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गर्डिंग। तो किसके कारण से होता है? वाइल्ड पिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, skeletonization of older leaves and defoliation in teak is caused by, टिक डिफोलिएटर के नाम से भी उसको जाना जाता है और ये एक टाइप के मोथ के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइब्लिया पूरिया, हिबली पूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग बार्किंग ऑफ द यूकैलिप्टस रूट इज कॉज्ड बाय, रिंग बार्किंग मीन्स गर्डलिंग का एक गर्डलिंग टाइप का ये एक प्रोसेस है जो जनरली टर्माइट के कारण होता है यूकैलिप्टस रूट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोटर्मस स्पीशीज। Formation of fire breaks can be achieved by one of the following methods. The correct answer is all of the options are correct. Next question, which one of the following is non-insect pest? The correct answer is nematodes. Next question, foot rot disease in Khmer, Gamelina arborea is caused by, फुट डिजीज जो खेमर में होता है किसके कारण से होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, एक टाइप का फंगल डिजीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम मीन्स रिलेटिंग टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है हटचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनेनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉमनली कॉल्ड एज, द करेक्ट आंसर इज सेक्सुअल सिस्टम। In Bentham and Hooker system of classification, dicotyledonous are divided into, dicotyledonous को कितने क्लास में डिवाइड किया था Bentham and Hooker ने? The correct answer is 165 order. Next question, wood apple tree is a member of,
वुड एप्पल ट्री कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? द करेक्ट आंसर इज रूटेसी। सिट्रस की फैमिली है रूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर ऑफ विच ट्री या प्लांट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी? परफ्यूम बनाने में कौन से ट्री का फ्लावर यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी, अकेशिया पिन्नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ऑफ विच ट्री इज यूज्ड टू मेक चारकोल? चारकोल बनाने में जो वुड हेल्प करता है ट्री, द करेक्ट आंसर इज सी, वटिका लैंसीफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ विच ट्री इज एडिबल? कौन से ट्री का फ्रूट जो है एडिबल है? द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेविया एशियाटिका। ये फालसा ट्री को हम ग्रेविया एशियाटिका बोलते हैं, जो एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में वाराणसी में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम इज फॉर्म्ड बाय? एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम किससे बना होता है? द करेक्ट आंसर इज डर्मेटोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, latex are found in which type of tissue? Latex are found in which type of tissue? The correct answer is secretory tissue. सेक्रेटरी टिश्यू जो है एपिडर्मल हेयर्स का ही पार्ट होता है, उसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, सेक्रेटरी टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू का काम रहता है वो कुछ टाइप के, मतलब जो मेटाबोलाइट्स उनको काम में नहीं रहते सेल को, उनको रिमूव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए सेक्रेटरी टिश्यू। तो लेटेक्स कहाँ पर पाया जाता है? सेक्रेटरी टिश्यू में। एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस थ्रू? एसेंट ऑफ सैप किस में होता है? द करेक्ट आंसर इज जाइलम, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है और वाटर का ट्रांसफर प्लांट में किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोहेशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज प्रपोज्ड बाय? कोहेशन थ्योरी किसने दी थी? डिक्सन एंड जॉली इज द करेक्ट आंसर। Next question, an area where superior phenotype or genotype are established for seed production is called as? जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ सुपीरियर सीड का मास प्रोडक्शन किया जाता है, एट जेनेटिकली टू बना मतलब जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड बनाने के लिए कौन सा एरिया है? द करेक्ट आंसर इज सीड ऑर्चार्ड्स। Next question, in seedling, seed orchard testing is done at? The correct answer is family level. Next question, genotypically superior tree after progeny testing is referred as? मतलब जो कि मतलब जेनेटिकली सुपीरियर ट्री जो कि अपनी सेम स्पीशीज के एवरेज ट्री से किसी न किसी कैरेक्टर में ज्यादा सुपीरियर होती है, उसी को जेनेटिकली सुपीरियर ट्री बोला जाता है, जो कि प्रोजेनी टेस्टिंग के बाद मिलती है। तो वो उसको किससे रेफर करते हैं? द करेक्ट आंसर इज इलाइट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट ऑफ सिमिलर जीनोटाइप थ्रू वेजिटेटिव मीन्स इज कॉल्ड एज? क्लोन propagation. First Indian Forest Act was acted in? The correct answer is B, 1865. Next question, Chapter 3 of Wildlife Protection Act describe? Wildlife Protection Act का जो Chapter 3 है वो किसको describe करता है? The correct answer is B, hunting of wildlife. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1918 में अमेंड किया गया था, इन द जो 1980 में लाया गया था और अमेंड कौन से ईयर में किया गया? 1988 में। विच वन इज नॉट एग्रोनॉमिकल मेजर टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर? द करेक्ट आंसर इज बी, बेंच क्रॉपिंग। बेंच क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं? कटिंग एंड फीलिंग ऑफ द लैंड, एक मतलब ऐसा स्लोप वाला एरिया है वहां से कट करते हैं और आगे में फील करते हैं उसी को, जो कट वाले पोर्शन रहता है उसको आगे में फील करते हैं, फिर वहां पे अगर क्रॉप ग्रो किया जाता है तो ये एग्रोनॉमिकल मेजर्स में नहीं आता है। बाकी जो मिक्स्ड क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग या अक्रॉस प्लांटिंग स्लोप्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एग्रोनॉमिक
मेजर्स में। बेंच क्रॉपिंग किस में आता है? सॉइल कंजर्वेशन टैक्टिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज बायोलॉजिकल मेजर टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर? बायोलॉजिकल मेजर कौन सा है सॉइल मॉइस्चर के लिए? द करेक्ट आंसर इज बी, लेक फार्मिंग। Next question, which one is not the surface method of groundwater recharge? Groundwater recharge करने के लिए जनरली क्या किया जाता है? फ्लडिंग कर देते हैं या डीचेस या ट्रेंचेस बनाए जाते हैं ताकि रेन वाटर वहां पर आए और फिर अपने आप पर्कुलेशन और इनफिल्ट्रेशन हो जाए उस पर्टिकुलर एरिया से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे नॉट द सरफेस मेथड, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सरफेस मेथड नहीं है, रिचार्ज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द वाटरशेड टाइप? वाटरशेड 3 टाइप में डिवाइड किया गया, मिनी, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मेगा वाटरशेड जैसी कोई चीज नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। द रेशियो बिटवीन द डायमीटर एंड गर्थ ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय, द करेक्ट आंसर इज सी, 1/पाई। शैडो मेथड ऑफ मेजरिंग ट्री हाइट इज, जो शैडो मेथड का यूज किया जाता है ट्री हाइट को मेजर करने के लिए, वो कौन सा टाइप में आता है? नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट डज नॉट वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ हाइट मेजरमेंट ऑफ ट्री इज, ऐसा कौन सा मेथड है जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करता? द करेक्ट आंसर इज सिंथिस हिप्सोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is used in horizontal point sampling? हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग में जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है दैट इज कॉल्ड एज स्पीजल रेलोस्कोप। सैम्पलिंग इंटेंसिटी फॉर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट शुड बी, सैम्पलिंग इंटेंसिटी क्या होती है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग इंटेंसिटी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की कितनी होनी चाहिए? द करेक्ट आंसर इज 10। Which of the following tree fixes nitrogen through Frankia? The correct answer is Casuarina equisetifolia. Frankia के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये ट्री। लिग्नोट्यूबर्स आर फाउंड इन, लिग्नोट्यूबर्स क्या है? एक वुडी टाइप, मतलब क्राउन पार्ट में, मतलब स्टेम के क्राउन पार्ट में एक स्वेलिंग आ जाती है जिसको वुडी स्वेलिंग बोलते हैं, है ना। तो मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीज या फंगस या फिर फायर या ऐसे कुछ चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वुडी स्वेलिंग हो जाती है क्राउन पार्ट ऑफ स्टेम में, क्राउन पार्ट ऑफ रूट में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लिग्नोट्यूबर्स। इसमें बर्ड्स भी होते हैं और ये हेल्प करता है नया स्टेम ग्रो करने के लिए। तो ये किस में पाया जाता है जनरली? द आंसर इज कैजुराइना। Agri-silviculture system means growing of agriculture crop plus forest trees is known as agri-silviculture system. The scale of cadastral survey is, cadastral survey एक टाइप का लैंड बाउंड्री सर्वे है और उसका स्केल का रेंज क्या होता है? 1/4000। Next question, the specific gravity of a good building stone should not be less than, गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे कम नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज 2.7। वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ, वाटर एक टाइप का बाइंडिंग मटेरियल है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट को हम बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं मेशंस वगैरह में, वैसे ही मॉर्टन एक टाइप का मिक्सचर है जो किससे मिलकर बना होता है? द आंसर इज डी, लाइम, सैंड, सुर्खी एंड वाटर। ये किसी भी चीज को हार्ड करने के लिए हेल्प करता है मॉर्टर मिक्सचर। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी किसका गुण है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ, हाइड्रोलिसिटी मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग टू हार्डन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, मतलब वाटर के कॉन्टेक्ट में ही वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। किसकी प्रॉपर्टी है? द आंसर इज स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम की प्रॉपर्टी है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज ए फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ, जिसमें हाई एल्यूमिनियम सीमेंट जो है वो किसका किसका मिक्सचर है? द आंसर इज लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट का मिक्सचर है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक टाइप का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीमेंट मोटर द रेशियो ऑफ सीमेंट स्टैंड वेरीज फ्रॉम, सीमेंट मोटर में सीमेंट और सैंड का रेशियो कितना होना चाहिए? द आंसर इज 1.2 to 1.8, मतलब एक पार्ट आप सीमेंट ले रहे हैं तो आप 2 या 8 पार्ट तक सैंड ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजर टू एक्सेस द प्रोजेक्ट वर्थ इज, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है या फिर उसका कितना बेनिफिट हमको मिल रहा है उसको किससे मेजर कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मीन्स बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से भी, नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से भी, सबसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का वर्थ कितना था, मतलब हमारी कमाई कितनी थी या हमारा बेनिफिट कितना था। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर फॉरेस्ट वैल्यूएशन इज, फॉरेस्ट के मूल्यांकन के लिए किसको बेस माना गया है? द करेक्ट आंसर इज डी, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, इनकम वैल्यू, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इंटेंजिबल बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसा कौन सा मतलब फॉरेस्ट का जो बेनिफिट है जिसको हम मतलब टच नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब जिसकी वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व इलुस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, द करेक्ट आंसर इज डी, रंगीनी लैक इज प्रोड्यूस्ड एज बैसाखी इन द मंथ ऑफ, जो रंगीनी लैक का प्रोडक्शन हम लोग को मिलता है बैसाखी के टाइम, वो कौन से मंथ में मिलता है? द करेक्ट आंसर इज अप्रैल एंड मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था? द आंसर इज बेस्टो बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव वाज स्टार्टेड इन द ईयर, द करेक्ट आंसर इज 1950। Based on particle size of soil, the particle smaller than 0.002 mm is termed as, less than 0.002 किसके अंडर आता है? क्ले के अंडर। रूरल फ्यूल वुड प्लांटेशन, मतलब ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण, मतलब रूरल पीपल जो है वो लकड़ियों का यूज मतलब खाना पकाने या फिर फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं उनको। तो ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, कौन से 5 ईयर प्लान में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था? द आंसर इज 6th 5 ईयर प्लान में। द टर्म यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन ब्राजील इज, ब्राजील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? द आंसर इज रोका। द जावानीज वर्ड यूज्ड फॉर होम गार्डन इज, द आंसर इज टेका रंजन। Next question, which one of the classification of agroforestry system is not based on arrangement of components? The correct answer is C, hedgerow. Next question, nutrient cycling in agriculture system is, जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है एग्रीकल्चर सिस्टम में वो कौन से टाइप की होती है? द करेक्ट आंसर इज क्लोज्ड, मतलब क्रॉप से सॉइल में जाता है, सॉइल से फिर क्रॉप में जाता है, तो इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। टोंगिया सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, टोंगिया सिस्टम क्या है? जब फॉरेस्ट ट्री आपने ग्रो कर रखी है और जो खाली स्पेस है बीच बीच में, वहां पर अगर आप क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोंगिया सिस्टम। जब तक कि ट्री अपनी फुल कैनोपी कवर नहीं कर लेती ऊपर से, मतलब लाइट जब तक ग्राउंड में पहुंच रहा है तब तक आप क्रॉप कल्टीवेशन ले सकते हैं वहां पर, तो उसी पद्धति को क्या बोला जाता है? टोंगिया सिस्टम। कहाँ स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम? बर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ बाबुल इज, द आंसर इज अकेशिया नीलोटिका।
पाइनियर वर्कर अमंग द फॉलोइंग ऑफ अर्ली क्रॉपिंग इज। अर्ली क्रॉपिंग में जिसने बहुत अच्छा ही काम किया है साइंटिस्ट का नाम क्या है? बीटी कांग। Next question. A large regional unit characterized by major vegetation type associated fauna of a specific climate zone is called as। मतलब एक पर्टिकुलर मतलब बहुत बड़ा कोई रीजन है, वहां पर आपका क्लाइमेट ही अलग है और वहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, तो उस टाइप के क्लाइमेट जोन को आप क्या बोलेंगे? द आंसर इज बायोम। इसका एग्जाम्पल अगर आप समझे तो एग्जाम्पल्स है, फॉरेस्ट एक टाइप का बायोम है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या है? एक टाइप के बायोम्स हैं। Next question. A unit of land with a natural boundary having a mosaic of patches is called as। The answer is landscape. Form height is the product of। फॉर्म हाइट किसका प्रोडक्ट है? द आंसर इज फॉर्म फैक्टर एंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री का। फॉर्म फैक्टर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्टेम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इट इज द फॉर्म फैक्टर से कैलकुलेट हो जाता है हमारा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल हाइट ऑफ द ट्री से, तो हमारी फॉर्म हाइट निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा डाइवर्सिटी स्टैंड्स फॉर। अल्फा डाइवर्सिटी किससे रिलेट करता है? It is related to the species richness in that ecosystem। पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीशीज की कितनी मात्रा है, मतलब कितने सारे स्पीशीज का डाइवर्सिटिफिकेशन है, तो किसके अंडरगत आएगा हमारा? विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन. DBH measurement of trees has been standardized at। DBH measurement means डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, तो उसका कितना तक के स्टैंडर्डाइज किया गया है? 1.37 मीटर होना चाहिए आपका किसी भी ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन. साइज ऑफ इंडिविजुअल इन के सिलेक्शन स्पीशीज इज। के सिलेक्शन स्पीशीज मतलब जो ज्यादा स्टेबल होते हैं नेचर में और वो जितना चाहे उतना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके लिए उन साइज कितना होना चाहिए उस के सिलेक्शन स्पीशीज का? Large. Next question. Botanical name of Harra is। The answer is Terminalia shaebula. Next question. Bell-shaped pyramid of age structure of population indicate। Bell-shaped pyramid जो होता है age structure का, वो क्या डिनोट करता है? Denoted the stable structure, जो अब stable structure को डिनोट कर। इसमें प्री और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो होते हैं सेम लेवल पे होते हैं, बट जो हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इस टाइप के मतलब स्ट्रक्चर जो बेल शेप पिरामिड मिलता है हमको एज स्ट्रक्चर में, वो क्या डिनोट करता है? स्टेबल स्ट्रक्चर डिनोट करता है। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 सर्वायरशिप कर्व इज फाउंड इन। 3 टाइप के सर्वायरशिप कर्व होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में हम लोग को मिलता है कि जो कि मिडिल एज और यंग एज में डाई नहीं होते, जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती है वो मर जाते हैं, तो ये कॉमन है। टाइप 1 वाला कॉमन है सर्वाइवर, इसमें ह्यूमंस आते हैं, एलिफेंट्स आ गए, वो सब किस में आते हैं? टाइप 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, एलिफेंट्स। टाइप 2 में क्या होता है? एज से रिलेटेड नहीं होता उनका सर्वाइवल जो होता है, वो एज से डिपेंड नहीं करता उनकी सर्वाइवलिटी। और थर्ड क्या होता है? अर्ली स्टेज में उनकी डेथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो थर्ड ग्रुप में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्म की स्टोन स्पीशीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। की स्टोन टर्म किसने दिया था सबसे पहली बार? द करेक्ट आंसर इज पेनी एट ऑल 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन. रॉनकियर्स लॉ परटेन्स टू। रॉनकियर्स का कानून निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? ये फ्रीक्वेंसी लॉ है, एक टाइप का फ्रीक्वेंसी लॉ है जिसमें
फॉर होमोजीनियस कम्युनिटी के लिए, जैसे में अगर इसमें कमी आ जाती है, एनी डेविएशन इन दिस लॉ मीन्स डिस्टर्ब वेजिटेशन को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रीक्वेंसी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ quadrates for sampling in a given community is determined by. The correct answer is running mean method. Next question, when ratio of abundance to frequency value is greater than 0.5, the distribution of species in a community will be. The correct answer is contagious. Average energy content of 1 gram coal is equivalent to 1 gram coal हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? The correct answer is 7 kilocalorie. Miami model of productivity was proposed by. Productivity का Miami model किसने दिया था first time? The correct answer is Leith. Tolerance model of succession was proposed by. सक्सेशन का जो टॉलरेंस मॉडल है वो किसने दिया था? द आंसर इज ग्लीसन. सक्सेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम. टाइम के साथ साथ किसी कम्युनिटी में, स्पीशीज में या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना को हम सक्सेशन बोलते हैं. तो टॉलरेंस मॉडल ऑफ सक्सेशन किसने दिया है? ग्लीसन ने. इन महुआ सीड ऑयल कंटेंट इज. महुआ सीड में ऑयल कंटेंट कितना होता है? 30 to 40%. Successional change brought about by environmental factor is called as. तो सक्सेशन चेंज आता है ड्यू टू एनवायरनमेंट के कारण, अगर वो चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज एलोजेनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग थिंग्स दैट आर नाइदर ह्यूमन नॉर डोमेस्टिकेटेड इज वाइल्ड लाइफ वाज डिफाइंड बाय. इसको, इस लाइन को किसने डिफाइन किया गया है? द आंसर इज वेबस्टर. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम. द आंसर इज 22nd September 2003. Which one is the sedimentary rock of the following? The answer is shale. Which one is the primary mineral? इन सब ऑप्शंस में से प्राइमरी मिनरल कौन सा है? The correct answer is quartz. The state having highest tribal population. The answer is Mizoram. यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाया जाता है इस स्टेट में. Which one is the tribe of राजस्थान की, इन सब में से राजस्थान की ट्राइब कौन सी है? The correct answer is Bhil. Next question, which of the following rights and concession are availed by tribes in forest? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जंगल में आदिवासियों को प्राप्त है? फ्री ग्रेजिंग इन ओपन फॉरेस्ट, राइट टू लिव इन फॉरेस्ट, कलेक्शन ऑफ ग्रास फॉर कैटल एंड मेकिंग हट्स. ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर. एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1992 में. Which of the following is not the direct method of census of wildlife? वाइल्ड लाइफ की जब सेंसस हम निकालते हैं तो उसमें से इन सब ऑप्शंस में से डायरेक्ट मेथड कौन सा नहीं है? द करेक्ट आंसर इज पग मार्क सेंसस. पग मार्क है फुटप्रिंट वाला मेथड है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए. Thank you for watching this video. Stay healthy and safe.